Hello everyone. Introduction to accounting. R.N. Anthony के according, nearly every business enterprise has accounting system. It is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms informations about business. उन्होंने कहा है कि हर एक बिजनेस एंटरप्राइज के पास अकाउंटिंग सिस्टम होता है। अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब होता है बिजनेस में हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं उन सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर उनको समराइज करना, एनालाइज करना एंड मॉनेटरी टर्म्स में रिपोर्ट करना ही हमारे अकाउंटिंग कहलाता है। आप एक एग्जाम्पल लेकर चलिए। इमेजिन कीजिए कि एक एबीसी एंटरप्राइज है। अब वो एबीसी एंटरप्राइज में क्या होता है, वो एक क्लॉथिंग स्टोर है जहां पर क्लॉथ्स को सेल किया जाता है। तो सबसे पहले वो एंटरप्राइज क्या कर रही है, सबसे पहले उस बिजनेस में आज के डेट में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जितने भी सेल्स एंड परचेज हुए हैं, उन सारे फाइनेंशियल डेटा को उन्होंने कलेक्ट किया कि आज हमारी कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, हमने कितने रुपए का सामान बेचा, कितने रुपए का सामान खरीदा एटसेट्रा। सबसे पहले इस डेटा को कलेक्ट किया गया। उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद वो इस डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे अलग अलग अकाउंट्स में। लाइक कितने रुपए की हमारी रेवेन्यू हुई है एंड हमारे आज कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, इन सबको मॉनेटरी टर्म्स में समराइज किया जाएगा। उसके बाद वो डेटा को एनालाइज करेंगे। इसका मतलब है कि वो उस डेटा के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या आज ट्रेंड रहा है और हमारे बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है। एंड लास्ट में इस डेटा को रिपोर्ट किया जाएगा। इसकी एक इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट रेडी की जाएगी जिसके थ्रू इस डेटा को रिपोर्ट किया जाएगा कि ये डेटा क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या क्या है। फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट का मतलब होता है कुछ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना। ऐसे ही अकाउंटिंग में हमारे कुछ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको हम अटेन करने की कोशिश करते हैं अपने अकाउंटिंग के थ्रू। रिकॉर्डिंग करते हैं सबसे पहले, फिर डेटा को क्लासीफाई करके, फिर समराइज करके। तो इन सब डेटा को एनालाइज किया जाता है एंड उसके थ्रू ये निकाला जाता है कि हमारा बिजनेस का नेट प्रॉफिट क्या है और हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ऐसे ही हमारी अकाउंटिंग एक साइंस भी है। साइंस का मतलब होता है कि साइंस अपने कुछ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स पर ही बनी हुई है। साइंस के कुछ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग भी एक साइंस है जिसके कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स हैं एंड जिनके बेसिस पर अकाउंटिंग को तैयार किया जाता है। सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। बिजनेस में केवल और केवल उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें फाइनेंशियली मेजर किया जा सकता है, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं। हमारे बिजनेस में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स या बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन क्योंकि हम उन्हें फाइनेंशियल कैरेक्टर में मेजर नहीं कर सकते हैं, उन्हें फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइक बाई एम्प्लॉइज। अगर एक बिजनेस, आप एक एग्जाम्पल लेके चलिए, आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं और जो वहां के जो एम्प्लॉइज हैं वो हड़ताल कर देते हैं। अब उनकी हड़ताल करने के कारण बिजनेस को काफी लॉस हो रहा है, बिजनेस की सेल रुक रही है। इसकी वजह से हमारे बिजनेस को लॉस तो हुआ, लेकिन कितना लॉस हुआ, कितने, इसको हम फाइनेंशियली मेजर नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से इसको हम अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस बाय द अदर कॉम्पिटिटर। अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर ने बिल्कुल हमारे जैसा ही बिजनेस स्टार्ट कर लिया है तो उसकी वजह से भी हमारे बिजनेस को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस होगा, लेकिन कितना हो रहा है हमारे बिजनेस को फाइनेंशियल लॉस, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। इसलिए बिजनेस में केवल और केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें फाइनेंशियली मेजर किया जा सकता हो। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। हम बिजनेस में केवल और केवल मनी के टर्म्स में ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, उसके पास 1 लाख रुपए का कैश है, 5 ट्रक हैं, 10 मशीन्स हैं, 10 टेबल हैं, लेकिन हमें केवल और केवल इतना पता है कि हमारी बिजनेस में 1 लाख रुपए का कैश है। अब उन 5 ट्रक्स की वैल्यू क्या है, उन 10 मशीन्स की वैल्यू क्या है, उन 10 टेबल्स की वैल्यू क्या है, हमें ये नहीं पता। इसकी वजह से हम इन्हें बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे बिजनेस जो होता है, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसकी वजह से एक जो जर्नल बनाया जाता है जिस पर बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हें कुछ सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैश बुक बनाई जाती है कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, परचेज बुक बनाई जाती है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करने के लिए। हम अपने बिजनेस में जब कुछ सामान ऐसा होता है जिसे हम उधार पर खरीदते हैं तो उनके लिए एक परचेज बुक रेडी की जाती है। सेल्स बुक रेडी की जाती है जब हम उधार पर कुछ सामान बेचते हैं।
परचेज रिटर्न बुक रेडी की जाती है जब हमने जो सामान उधार पर खरीदा है, जो हम उस सामान को रिटर्न कर देते हैं। सेल्स रिटर्न बुक रेडी की जाती है जब हमने जो सामान उधार पर बेचा था वो हमारा वापस आ गया है। बिल रिसीवेबल बुक बनाई जाती है, बिल पेएबल बुक बनाई जाती है कि हमारे डेटर्स कितनी है जिनसे हमने पैसा लेना है, हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं जिसने हमने जिनको पैसा देना है। फोर्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है क्लासीफाई। जब हमारे बिजनेस में हमने सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया है तो नेक्स्ट आता है हम उन सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करते हैं। इसका मतलब है कि जो एक ही तरह के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन सबको एक ग्रुप में पहुंचाया जाएगा और ऐसे ही सबके लिए अलग अलग अकाउंट्स को ओपन किया जाता है। फिर उसके बाद डेटा को समराइज किया जाता है। समराइज करने का मतलब है कि डेटा को इस प्रकार से प्रेजेंट करना कि वो किसी के भी समझ में आसानी से आ जाए। इसके लिए लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। एंड उन सब की हेल्प से ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया जाता है जिसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में नेट लॉस या नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, जिसको हम अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। तो ये अकाउंटिंग साइकिल किस प्रकार से रेडी होती है? सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद उन्हें लेजर या ट्रायल में पहुंचाया जाता है, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, एंड उसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है। ये हर एक अकाउंटिंग ईयर मतलब एक साल के अंदर ये बनाई जाती है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। लास्ट में जितने भी हमारे जो रिजल्ट आता है उन सबको इंटरप्रेट किया जाता है ताकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोपराइटर्स के लिए, मैनेजर के लिए, बैंक्स के लिए, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल हो जाए और उन्हें हमारी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चले। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेटिंग। उसके बाद सारे डेटा को कम्युनिकेट किया जाता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस या कार्य क्या क्या है, अकाउंटिंग क्या क्या करती है। फर्स्ट, मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। इसमें कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। जितने भी हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं उन्हें बहुत सारी पार्टीज को कम्युनिकेट किया जाता है, लाइक एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, पब्लिक एटसेट्रा। प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अकाउंटिंग को बनाया जाता है। प्रोवाइडिंग एसेट्स असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कि बिजनेस को किस प्रकार से रन करना है और किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाना है। ये ट्रस्टीशिप के लिए काम करता है। कंप्लाइंस ऑफ लीगल नीड्स या लीगल नीड्स के कंप्लाइंस के लिए भी काम करता है कि जितनी भी हमारी लीगल नीड्स हैं उन सबको भी ये फुलफिल कराता है। एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन सबको फिक्स कराने के लिए भी अकाउंटिंग काम करता है। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग के एडवांटेजेस या फिर इसके यूजेस क्या क्या हैं, अकाउंटिंग के फायदे क्या क्या हैं। फर्स्ट, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस के मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मैनेजमेंट को अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन की नीड होती है। तो जो ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये अकाउंटिंग के थ्रू मैनेजमेंट को पहुंचाई जाती है, जिससे मैनेजमेंट को ये हेल्प मिलती है कि बिजनेस में क्या क्या प्लानिंग करनी है, क्या क्या डिसीजन लेना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है। अगर बिजनेस में एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं तो ये अकाउंटिंग मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेगी कि कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ ज्यादा हो रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने में भी अकाउंटिंग मैनेजमेंट की हेल्प करता है। सेकंड है प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग में हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब सभी को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे मैनेजमेंट को ये बहुत इजी हो जाता है सारी डिटेल्स को फाइंड करना, जिससे कि मैनेजमेंट के लिए एक कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है, जिसके थ्रू उन्हें एक क्लियर एंड एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। थर्ड है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इन सारी इंफॉर्मेशन भी अकाउंटिंग के थ्रू ही मैनेजमेंट को मिलती है। अकाउंटिंग ईयर के एंड में एक अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि ये डिपिक्ट करता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना नेट लॉस हुआ है। अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस जितना भी हुआ है इन सब के बारे में ये अकाउंटिंग मैनेजमेंट को बताता है, जिससे कि मैनेजमेंट ये डिसीजन लेता है कि क्या क्या हमारे बिजनेस में चेंजेस करने हैं। फोर्थ इसके एडवांटेज है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अकाउंटिंग में क्या क्या एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज हैं, इन सब के लिए एक बैलेंस शीट साल के अंत में रेडी की जाती है जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। अगर बिजनेस में कोई लीगल सिचुएशंस में है, लाइक ऑडिट की जानी है या फिर कुछ डिस्प्यूट्स हो गए हैं बिजनेस के, तो उनमें भी लीगल मैटर्स में ये एविडेंस के रूप में काम करती है, क्योंकि जो अकाउंट्स रेडी किए जाते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, सारी की सारी रिसीट्स के बेसिस पर बनाए जाते हैं। तो इन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स के कारण ही किसी भी इश्यू में ये जो अकाउंटिंग होती है ये हेल्प करती है बिजनेस के।
हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स लेने के लिए भी अकाउंटिंग बहुत हेल्प करता है। अगर हमारे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो अकाउंटिंग के थ्रू बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए गए हैं तो ये बैंक्स और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि जो बिजनेस है एक ट्रस्ट वर्दी है और ये लोन को रीपे करने में एबल है।